रोहित जी, क्या ये पीडीए फॉर्मूले का ही असर है जो इस तरह के नारे को लेकर ये पीडीए फॉर्मूले की काट ढूंढी गई है, इसीलिए इसको धार दिया जा रहा है? लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि इस तरह का नारा काम नहीं करेगा क्योंकि ये नेगेटिव नारा है, समाजवादी पार्टी कह रही है। आपको क्या लगता है कि ये पीडीए का मुकाबला कर पाएगा जो नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से? देखिए मिथिलेश जी, पहली चीज तो ये है कि पीडीए खाली और खाली वोट को हथियाने का एक तरीका ढूंढा। पीडीए है क्या? पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा 11। जब इनको पीडीए का नारा देने के बाद अगर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बनाना होता है उत्तर प्रदेश की, तो माता प्रसाद पांडे को बनाते हैं। पांडे को बनाते हैं। राज्यसभा भेजना होता है तो उसमें से एक भी पीडीए नहीं जाता है ना। जब इनको किसी भी व्यक्ति को सम्मान देना होता है तो उसमें पीडीए नहीं होता है, और पीडीए के खिलाफ जब कृत्य करना होता है तब सारे काम होते हैं। अच्छा, ए का मतलब क्या है इनके यहाँ? उसमें आधी आबादी को भी कभी जोड़ देते हैं, जब जैसे मौका लगता है वैसे सेट कर देते हैं। पूछा गया भाई महिलाएं आपके एजेंडे में नहीं? बोले आधी आबादी तो है ना जी। बोले साहब आपके एजेंडे में ठाकुर ब्राह्मण बनिया नहीं है? तो बोले जी वो अगड़ा तो है ना जी। और ऐसे फिर कहा गया कि साहब क्या हुआ, साहब अधिसूचित जाति है कि नहीं है? नहीं साहब, वो तो फिर वो मोहित खान अगर उसके ऊपर अपराध करेगा तो यहाँ पे प्रवक्ता बैठ के कहेगी कि अरे एक मुसलमान ने एक रेप तो ये कर दिया, कटेंगे तो क्या बटेंगे ध्रुवीकरण नहीं है क्या? कटेंगे बटेंगे अंग्रेजी में अगर कहा गया होता तो सबको बड़ा अच्छा लगता। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाती होंगी, भाजपा प्रवक्ता भी पढ़ाते होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी पढ़ाते होंगे अपने घर में बैठ के कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। परंतु जैसे ही हिंदी में बोल दिया तो वो ध्रुवीकरण लगने लगा। जैसे ही हिंदी में बोल दिया, ये विदेशी डीएनए का प्रॉब्लम, ये और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो विदेशी डीएनए घुसा हुआ है विपक्ष के अंदर, जब तक वो डीएनए नहीं निकलेगा इनके अंदर से तब तक इनको हिंदी की भाषा समझ में नहीं आएगी। और हिंदी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए तो ये तार अंसारी और अतीक अहमद जैसों के साथ खड़े हुए थे। अब जब हिंदी में समझाया जा रहा है तो तार अंसारी और अतीक अहमद की मजारों पे जाके ये विलाप कर रहे हैं, इस तरीके से वहां पे जाके सदका कर रहे हैं। ठीक है ऋषिकेश, मैं आती हूँ, आप देवघर से हमारे साथ मौजूद हैं।